देखो आज के इस वीडियो में हम सिंपली डिस्कस करने वाले हैं एक इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में, जहां पे आप मंथली का 1000 रुपया इन्वेस्ट करके बहुत आसानी से 4 से 5 साल में 1 लाख रुपया बना सकते हैं। और स्कीम के अंदर आपको कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल इन्वेस्टमेंट स्कीम है। ये ट्रेडिशनल प्लान नहीं है, ये कुछ नया है, ETF करके है। मैं खुद इसमें इन्वेस्ट किया था एंड पिछले 1.5 साल में इसने 41% का रिटर्न दिया है, जो मैं आपको भी स्क्रीन के ऊपर दिखा भी देता हूं। तो अगर आप एक इन्वेस्टमेंट अभी स्टार्ट करना चाहते हो तो मिनिमम 1000 रुपए का इन्वेस्टमेंट आप यहां पे ट्राई कर सकते हो। डेफिनेटली फ्यूचर में आप इसमें अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाओगे, क्योंकि धीरे धीरे आपको समझ में आएगा, तो आप डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट यहां पे बढ़ाने वाले हो। तो जिस इन्वेस्टमेंट स्कीम के बारे में मैं बात कर रहा हूं उसका नाम है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। सबसे पहली बात की ETF होता क्या है वो समझाऊंगा, उसके अलावा कौन से ETF में इन्वेस्टमेंट की मैं बात कर रहा हूं वो बताऊंगा, और इसके और भी क्या फायदे हैं सारी चीज बताऊंगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस ना हो जाए। तो चीजों को हम सिंपली समझने के लिए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे हम सबसे पहले स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं। मैंने आपको सिंपली बताया कि यहाँ पे आप महीने का यहाँ पे आपको सिंपली कितना इन्वेस्टमेंट करना है, 1000 का इन्वेस्टमेंट करना है, और यहाँ पे आप 1 लाख रुपया बहुत आसानी से बना सकते हो। अब ये क्वेश्चन आता है कि ये ETF इन्वेस्टमेंट क्या है और ये किस तरीके से काम करता है। तो ETF का जो फुल फॉर्म है वो है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। अब मैं आपको सिंपली सबसे पहला कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, फिर उसके बाद क्या सिलेक्ट करना है, क्या क्या चीज़ आपको देखनी है, ये चीज़ आपको समझ में आने वाली है। और इस वीडियो से आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि किसी भी अगर आप इंडेक्स फंड, म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट करते हो तो उसका जो इन्फॉर्मेशन है वहाँ पे क्या क्या चेक करना होता है, इन्फॉर्मेशन वगैरह कैसे चेक करने होते हैं, यानी कि काफी इंपॉर्टेंट चीज मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूं। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि भैया ये एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है क्या। तो यहाँ पे सिंपली इनका कहना यह है कि ETF एक ऐसा फंड है जो ट्रैक करता है इंडेक्सेस को। कौन से इंडेक्स को ट्रैक करता है? निफ्टी और सेंसेक्स के इंडेक्स को। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि ये निफ्टी और सेंसेक्स होता क्या है। तो निफ्टी और सेंसेक्स एक इंडेक्स है जो डिटरमाइन करता है, जो फाइंड आउट करता है स्टॉक मार्केट के ओवरऑल परफॉर्मेंस को। फॉर एग्जांपल अगर आपको मान लो आम खरीदना है, तो अगर आप मैंगो खरीदने जाते हैं, अगर आप 1 किलो मैंगो खरीदेंगे तो हर एक मैंगो को आप चेक नहीं करेंगे कि हर एक चीज खराब है कि नहीं। आप उसमें से क्या करेंगे, 1-2 सैंपल उठाएंगे, आपको चीजें सही लगी तो आप वहां पे परचेस कर लोगे। तो वहीं पे स्टॉक मार्केट में भी ऐसी होता है कि हम स्टॉक मार्केट किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, यहाँ पे हम एक एक स्टॉक को उसका कैलकुलेशन करके चेकआउट नहीं कर सकते, क्योंकि जो स्टॉक मार्केट इंडिया में लिस्टेड है वो 5000 से ज्यादा कंपनी लिस्टेड है। तो यहाँ पे हम क्या किए हैं, एक इन्होंने सैंपल बनाया है, एक सैंपल बनाया है निफ्टी के अंदर 50 ऐसे स्टॉक है जिसका मार्केट कैप सबसे ज्यादा है, और यहाँ पे सेंसेक्स के अंदर 30 स्टॉक है, यानी कि टॉप 50 कंपनी निफ्टी के अंदर है एंड टॉप 30 कंपनी सेंसेक्स के अंदर है। इसके बेसिस पे हम जजमेंट लेते हैं कि मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रहा है कि गंदा परफॉर्म कर रहा है, यानी कि निफ्टी 50 में, सेंसेक्स में अगर कोई स्टॉक मान लो खराब परफॉर्म कर रहा है तो ओवरऑल ऐसा अंदाजा लगाया जाता है कि मार्केट खराब परफॉर्म करेगा, और अगर ये स्टॉक्स अच्छे परफॉर्म करते हैं तो हम ऐसा अंदाजा लगाते हैं कि भाई ये अच्छा परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि एक एक स्टॉक को हम नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हमने 30 और 50 का सैंपल ले लिया है। तो यहाँ पे सिंपली क्वेश्चन क्या आता है, निफ्टी और सेंसेक्स के मैंने आपको बता दिया, निफ्टी के अंदर 50 स्टॉक, सेंसेक्स के अंदर 30। इससे हम क्या करते हैं, इससे बेसिकली हम एक अंदाजा लगाते हैं कि मार्केट किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पे अब क्वेश्चन आता है कि ETF में क्या होता है। तो ETF एक ऐसा फंड है जो आपका जो पैसा है वो निफ्टी और सेंसेक्स के इंडेक्स में लगता है, यानी कि अगर मैं निफ्टी 50 की बात करूं तो आपका पैसा टॉप 50 कंपनी में लग जाएगा, यानी कि अगर आपका ETF निफ्टी 50 है तो आपका पैसा इंडिया के टॉप 50 कंपनी में लग जाएगा। अब यहाँ पे मान लो कि इंडिया निफ्टी 50 में 50 कंपनी है, अगर उस कंपनी का मार्केट कैप नीचे जाएगा तो वो स्टॉक 50 में से अपने आप निकल जाएंगे, और जिसका मार्केट कैप ऊपर गया रहेगा वो उस 50 में इंक्लूड हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, आपके फंड मैनेजर को कोई भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये जो कंपनी की परफॉर्मेंस होती है उसके हिसाब से जो निफ्टी 50 है उसके अंदर स्टॉक आते हैं, स्टॉक जाते हैं। तो यहाँ पे ये चीज आपको समझ में आ गया होगा कि ETF जो है वो एक इंडेक्स को फॉलो करता है। इंडेक्स के अंदर सेंसेक्स होता है, निफ्टी होता है। तो ये चीज समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि हमें कौन से इंडेक्स फंड में पैसे लगाने हैं, यानी कि इंडेक्स फंड नहीं, हम तो ETF की बात करें तो हमें कौन से ETF के अंदर यहाँ पे पैसे इन्वेस्ट करने हैं। तो यहाँ पे एक ETF फंड है, जिस ETF फंड का नाम है निप्पॉन इंडिया ETF निफ्टी 20। तो मैंने यहाँ पे सर्च कर लिया है निप्पॉन इंडिया ETF निफ्टी 20। तो सबसे पहले मैं आपको ग्रो के अंदर समझाने की कोशिश करता हूँ कि इस स्कीम ने कितना रिटर्न्स दिया है, और यहाँ पे हम निप्पॉन इंडिया के वेबसाइट पे भी जाके चीज़ों को बहुत आसानी से समझने वाले। तो सबसे पहला हम यहाँ पे ग्रो पे आ चुके हैं। तो इस निप्पॉन इंडिया ETF निफ्टी 50-20 का जो भी करंट प्राइस चल रहा है वो 254 से चल रहा है, और मैंने जो इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया था वो 180 रुपीज से ही मैंने इस स्कीम के
अंदर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दिया था, तकरीबन 40 से 41% का मुझे अभी तक इसने रिटर्न्स दिए हैं। उसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पिछले एक साल में 199 ये लो गया था और 255 ये अब गया था। और यहाँ पे जो आपका पैसा है, मैंने आपको क्या बताया, ये एक इंडेक्स को फॉलो करता है, तो ये निफ्टी 50 के इंडेक्स को फॉलो करता है। तो निफ्टी 50 के अंदर जो भी स्टॉक्स होंगे उसके अंदर आपके पैसे लग जाएंगे, यानी कि जो 254 रुपीस आप इन्वेस्ट करोगे, ये आपके जो पैसे हैं वो 50 अलग अलग कंपनी में लगेंगे। तो कोई कंपनी एक आध बंद भी हो जाएगी तो आपके इन्वेस्टमेंट पे उतना फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि आपने अपने रिस्क को यहाँ पे डाइवर्सिफाई कर दिया है। तो यहाँ पे और क्या क्या बातें जानने लायक है ये मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस फंड ने पिछले एक साल में 27% का रिटर्न्स दिया है, 3 ईयर में 16% का, 5 ईयर में 15% का, यानी कि इस स्टॉक ने तकरीबन 12 से 15% के ऊपर ही रिटर्न्स यहाँ पे दिए हैं। और मैंने जब इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया था तो मैं चीज़ों को एवरेजिंग करता था, अगर मार्केट नीचे गया है तो मैं और क्वांटिटी परचेस करता था, जिसके वजह से जो मेरे रिटर्न्स है वो थोड़ा ज़्यादा है। उसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस स्टॉक का जो असेट अंडर मैनेजमेंट है वो 24,793 करोड़ है, यानी कि लोगों ने इसमें विश्वास दिखाया है, लोगों ने तगड़ा पैसा इसमें इन्वेस्ट किया है। उसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस फंड को 2001 में स्टार्ट किया गया था, निफ्टी 20 इसका सिंबल है, एंड इसके जो फाउंडर है वो है हिमांशु मेंगे। और यहाँ पे आपका पैसा कहाँ कहाँ पे इन्वेस्ट होगा आप देख सकते हो। HDFC बैंक में इनकी होल्डिंग 11% की है, रिलायंस इंडस्ट्री में 10% के आसपास है, ICICI बैंक, इन्फोसिस, इस तरीके से बड़े बड़े कंपनी में इनका जो पैसा है वो इन्वेस्टेड है। अब यहाँ पे मैं निप्पॉन इंडिया के वेबसाइट पे जाता हूँ और यहाँ पे चीज़ों को देख मतलब पढ़ के किसी भी स्टॉक या तो म्यूचुअल फंड या तो कहीं भी आप पैसे इन्वेस्ट करते हो तो आपको इन्फॉर्मेशन जानना काफ़ी ज़रूरी होता है। तो ये जो इंडेक्स फंड है इसका इन्फॉर्मेशन जानने के लिए मैं सिंपली, क्योंकि ये निप्पॉन इंडिया का फंड है, तो निप्पॉन इंडिया के वेबसाइट पे आ चुका हूं। अब यहाँ पे अलग अलग भाई सबसे पहली बात है कि इसने कितना रिटर्न्स दिया है। तो इसका जो करंट NAV है वो है 254 रुपीज़ का, यानी कि अभी 254 रुपीज़ का इसका प्राइस चल रहा है। तो यहाँ पे और क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें जानने लायक है। तो फंड का परफॉर्मेंस, तो फंड के परफॉर्मेंस की अगर मैं रिटर्न्स की बात करूं तो पिछले एक साल में 26, 3 साल में 16, 5 ईयर में 15.19%, और जब से ये फंड स्टार्ट हुआ है 2001 से 16% का रिटर्न्स दिया। और हम ऐसा मानते हैं कि अगर हमें 12 से 15% का रिटर्न्स मिल गया तो हमारा काम तो हो गया। तो इसने तकरीबन अच्छा रिटर्न दिया। और यहाँ पे इसका जो टोटल रिटर्न इंडेक्स जिससे आप इस स्कीम को कंपेयर कर सकते हैं वो है निफ्टी 50। तो निफ्टी 50 ने ये रिटर्न्स दिया है, आपके फंड ने ये रिटर्न्स दिया, यानी कि दोनों का रिटर्न्स अगर आप देखने जाओगे तो ऑलमोस्ट सेम है। तो आप इस स्कीम के अंदर पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे इस स्कीम के बारे में अगर और भी डिटेल जानना है, इस स्कीम को मैंने बताया था कि हिमांशु मेंगे मैनेज करते हैं, और हिमांशु मेंगे जो है यहाँ पे और भी अलग अलग स्कीम को मैनेज करते हैं। तो उन स्कीम के बारे में जानना है, उनका क्या परफॉर्मेंस है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो CPSE ETF। तो यहाँ पे इससे बेसिकली फंड मैनेजर की जो काबिलियत है उसका पता चलता है। तो यहाँ पे सबसे पहला हमने एक इंफॉर्मेशन जान लिया जो है फंड का परफॉर्मेंस। अब हम यहाँ पे जानेंगे फंड के डिटेल्स के बारे में। तो मैंने बताया 2001 में स्टार्ट हुआ था, ये फंड मैनेजर का नाम है। और यहाँ पे इसको जो कंपेयर आप करोगे परफॉर्मेंस, इसका जो कंपेयर करोगे निफ्टी 50 TRI के थ्रू आप इसको कंपेयर करोगे। उसके अलावा मैनेजर का नाम वगैरह दिया है, एग्जिट एंट्री लोड वगैरह अप्लीकेबल नहीं है, एग्जिट लोड बिल्कुल जीरो है, कभी भी आप पैसे अपने यहाँ से निकाल सकते हो। अगर मैं रिस्क की बात करूँ तो यहाँ पे लिखा है वेरी हाई रिस्क, क्योंकि स्टॉक मार्केट में आप इन्वेस्टमेंट करो डायरेक्टली इनडायरेक्टली तो रिस्क तो यहाँ पे ज़्यादा रहेंगे ही। उसके अलावा यहाँ पे अगर मैं पोर्टफोलियो की बात कर लूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टॉप 7 होल्डिंग कंपनी कौन सी है, HDFC बैंक, रिलायंस, ये सारी होल्डिंग है। टॉप 7 ग्रुप कौन सा है, HDFC, अंबानी ग्रुप, टाटा, ICICI, इन्फोसिस, L&T। अगर सेक्टरल वाइज बात करूँ तो यहाँ पे फाइनेंस सेक्टर में आपके 32% पैसे इन्वेस्टेड है, ऑयल एंड गैस में 12%, IT सेक्टर में 12%, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, इस तरीके से आप सेक्टरल वाइज भी इस स्कीम को यहाँ पे देख सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें अगर आपको डाउनलोड करनी है तो अगर आप यहाँ पे अगर आप म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड वगैरह में पैसा इन्वेस्ट करते हो तो यहाँ पे डेफिनेटली आपको फैक्ट शीट जरूर डाउनलोड करना चाहिए। वहाँ पे उस स्कीम के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स होता है वो यहाँ पे दिया होता है। तो यहाँ पे मैं फंड वाइज फैक्ट शीट के ऊपर क्लिक कर दूंगा तो इस म्यूचुअल फंड के बारे में जो भी और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी वो इन्फॉर्मेशन भी आप यहाँ पे सिंपली पढ़ सकते हैं। नेट स्लो इसके वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये ETF का क्या नाम है, ये इक्विटी ETF है, ये डेट 30 अप्रैल 2024 के डेट पे क्या सारा चीज़ अवेलेबल है वो सारा इन्फॉर्मेशन आपको दिया हुआ है। इस म्यूचुअल फंड के अंदर आप देख सकते हो कि डेट ऑफ अलॉटमेंट 2001 था, ये फंड मैनेजर, इसका बेंचमार्क निफ्टी 50 TRI है,
फंड का साइज आप देख सकते हो 24,166.33 करोड़ लोगों ने 33 करोड़ रुपीस यहाँ पे लोगों के इन्वेस्टेड है। उसके अलावा यहाँ पे आप इस स्कीम का स्टैंडर्ड एविएशन, बीटा, शार्प रेशियो, ये सारा पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो, ट्रैकिंग एरर भी देख सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट इस स्कीम का जो एक्सपेंस रेशियो है वो सिर्फ 0.04 है, जो कि इंडेक्स फंड, म्यूचुअल फंड में जो एक्सपेंस रेशियो होता है वो थोड़ा ज्यादा होता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो एंट्री लोड वगैरह एप्लीकेबल नहीं है, एग्जिट लोड आप कभी भी इस स्कीम से अपने पैसे को निकाल सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे आपका पैसा कहाँ कहाँ पे इन्वेस्ट है वो भी आप देख सकते हो, ऑटोमोबाइल, बैंकिंग सेक्टर, सीमेंट एंड सीमेंट प्रोडक्ट, कंस्ट्रक्शन, कंज्यूमर, आप फाइनेंस, आईटी, इस तरीके से यहाँ पे आप चीज़ों को और भी बहुत सिंपल तरीके से देख सकते हो। वेरी रिस्की इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि आप इस स्कीम के अंदर किस तरीके से पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैंने स्कीम का नाम बता दिया, निप्पॉन इंडिया ETF निफ्टी 20। तो सिंपली इसके लिए ना आपको एक डीमैट अकाउंट की जरूरत पड़ेगी। तो मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको डीमैट अकाउंट का लिंक दे दूंगा, आप अपस्टॉक के ऊपर अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और इस स्कीम में बहुत आसानी से पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इस स्कीम की एक खासियत ये भी है कि अगर आप म्यूचुअल फंड में पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो आप मार्केट आवर में ट्रेड नहीं कर सकते, लेकिन ये जो निफ्टी 20 है इसके अंदर ये एक ETF है और इसके अंदर आप मार्केट आवर होता है 9:30 से 3:30 बजे, इसके अंदर आप चाहिए तो बेच भी सकते हो, खरीद भी सकते हो। तो ये इसकी एक खासियत है कि आप इसके अंदर ट्रेड वगैरह भी कर सकते हो। तो डायरेक्टली अगर आप एक फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर हो तो डायरेक्टली स्टॉक में जाने से पहले आप इसके थ्रू चीज़ों को खरीदना बेचना कर आप सीखते हो। उसके अलावा आप बाद में स्टॉक मार्केट में जाओगे तो ज़्यादा बेटर होगा। तो यहाँ पे आप अपना इन्वेस्टमेंट डेफिनेटली 1,000-1,200 का इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करो, डेफिनेटली आपको 1 साल 2 साल में रिजल्ट देखना स्टार्ट हो जाएगा। और पिछले 5 से और अगर आप 5-6 साल तक टिकते हो तो डेफिनेटली 1 लाख से 1.5 लाख आप 1,000 रुपए के इन्वेस्टमेंट पे ही बना सकते हो। तो यही थी एक छोटी सी वीडियो। उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन जरूर मिला होगा। तो अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली है तो वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को जिनको भी जरूरत है उनके साथ में शेयर करना। जय हिंद दोस्तों।